हेलो, आज हम देखते हैं रेडियल नर्व के बारे में। सबसे पहली बात, रेडियल नर्व की जो रूट सप्लाई है, दैट इज C5 to T1 एंड दिस इज द रेडियल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो जो पहला यहाँ पे दो सवाल यही बन जाते हैं कि एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, एक इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी सप्लाई के बारे में बात करें तो मोटर सेंसरी कहाँ कहाँ किस पार्ट को सप्लाई कर रही है। मिक्स नर्व है क्योंकि इसमें मोटर सेंसरी दोनों पार्ट है। अगेन जिस तरह से अल्नर और मीडियन नर्व के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह ये भी मिक्स नर्व है। कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, एक क्वेश्चन इस पे बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो रिस्ट ड्रॉप पे बनता है, ठीक है। अब जो उसका कोर्स है वो इस तरीके से आ रहा है, एक्जिला फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल होते हुए आगे फोराम में। तो सबसे पहले इंजरी को अगर देखें तो एक्जिला के लेवल पे इंजरी हो सकती है, लेटरल एपिकॉन्डाइल एल्बो के लेवल पे इंजरी हो सकती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में इंजरी हो सकती है, या फिर जिसकी सुपरफिशियल ब्रांच आ रही है उसमें इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इन चारों लेवल की इंजरी पे हम चार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक्जिला के लेवल पे, तो एक्जिला के लेवल पे अगर इंजरी हो रही है तो पेशेंट में रिस्ट ड्रॉप भी होगा, फिंगर ड्रॉप भी होगा, एल्बो की फ्लेक्स हो जाएगी। अगर स्पाइरल ग्रूव के लेवल पे अगर हम देखें कि स्पाइरल इंजरी हो रही है तो उसमें भी रिस्ट ड्रॉप और फिंगर ड्रॉप दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन वीक एक्सटेंशन देखने को मिलती है इसमें एल्बो पे। यहाँ पे फ्लेक्स थी एल्बो, ये डिफरेंस है। फिर अगर लेटरल एपिकॉन्डाइल के लेवल पे अगर इंजरी है तो उस पेशेंट में फिंगर ड्रॉप देखने को मिलेगा, रिस्ट ड्रॉप नहीं होएगा। उसके बाद में अगर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में इंजरी हुई है तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में इंजरी होने पे फिंगर ड्रॉप होता है। दूसरी बात, और अगर हिस्ट्री दी हुई है इंजरी इन रेडियल हेड फ्रैक्चर तो उसमें रेडियल टनल सिंड्रोम वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है, सुपरफिशियल ब्रांच अगर इसकी कंप्रेस हो रही है तो पर्सन में वार्टनबर्ग सिंड्रोम, एक क्वेश्चन यहाँ से इस पर बना हुआ है, बार बार नहीं पूछा, एक ही बार पूछा गया है। इसके अलावा जो इंजरी एक्जिला, स्पाइरल ग्रूव और लेटरल एपिकॉन्डाइल के लेवल पे हो रही है, इन तीनों के लेवल पे अगर इंजरी हो रही है रेडियल नर्व में तो वो डोर्सम ऑफ हैंड में सेंसरी लॉस करवा रही है। लेकिन अगर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व के अंदर इंजरी होएगी तो वो डोर्सम ऑफ हैंड के सेंसरी लॉस नहीं होने देगी, ठीक है, उसमें इंटैक्ट रहेगा क्योंकि वो जो डोर्सम ऑफ हैंड तक जा ही नहीं रही पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कि उसकी ब्रांच अलग हो गई। उसके अलावा जो क्वेश्चन बने हैं, रिस्ट ड्रॉप, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्रच पाल्सी, हनीमून पाल्सी, सब में रेडियल नर्व कंप्रेस हो रही है एट द लेवल ऑफ एक्जिला। एक ही बात है, मतलब अलग अलग नाम से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्रच पाल्सी क्या है, तो क्रच की बात करें तो ये वाला नहीं जिसमें एक्जिला के लेवल पे कंप्रेशन हो रही है, तो उसमें एक्जिला के लेवल पे कंप्रेशन होती है तो यहाँ पे रेडियल नर्व के कंप्रेशन के चांसेस बन जाते हैं, तो उसकी वजह से पर्सन में रिस्ट ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू।